आप ऐसे बैठे हैं सब लोग, है ना, यू आर सिटिंग लाइक दिस। अब हमारा लंग है, लंग के साइड में हार्ट है, हार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ है। जब आप ऐसे करेंगे तो हार्ट ऊपर लंग नीचे, तो ग्रेविटी से हार्ट विल पुश द लंग। क्लियर है ना ये? तो लंग्स की साइज छोटी होगी बड़ी होगी? हार्ट ऊपर है, लंग नीचे, दबाव पड़ रहा है लंग्स पे, छोटी होगी, है ना। तो छोटी होगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है, आपको सांसों की दिक्कत आएगी। तो अभी जैसे आप बैठे हैं और आप में से अधिकतर लोगों को सांसों की कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे लेटेंगे जैसे मैं बैठा हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मुंह खोलना पड़ेगा सांस लेने के लिए। मुंह बंद करके सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, दिक्कत आएगी आपको। तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट मुख्य भूमिका प्ले करता है, जिससे आपके बॉडी के ऑर्गन के साइज छोटा बड़ा, उनका काम ज़्यादा कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। तो हम ये करते हैं, यहाँ भी ये करते हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट कंप्लेन करता है ब्रेथलेसनेस की, कोई पेशेंट है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही साथ में आया है, उसका वो हटा देते हैं और उस पेशेंट को हम आगे की तरफ झुक के जब बैठा, तो अब लंग्स एक्सपैंड हुआ बाई 20%, और ऐसा 15-20 मिनट तक करने से हमने देखा उसका SpO2 बढ़ जाता है, उसके सिम्टम घट जाते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ पोस्चर को बदल दिया, और ये कितनी देर में काम आएगा, 15-20 मिनट। तो वो जो ऑक्सीजन पे निर्भरता थी उसको खत्म करने के लिए हमने ऑल्टरनेटिवली पोस्चर यूज किया, राइट। इट इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन। आप देखेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को लिटाया होता है, तो कैसे पेशेंट लेटा होता है? पेशेंट हमेशा हॉस्पिटल में लेटा होता है, पीठ के बल लेटा होता है ना, राइट। अब जब पीठ के बल मान लो मैं लेटा हूं, तो हम लंग्स छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, है ना। उसी पेशेंट को मैंने पेट के बल लिटा दिया, इट्स कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन, याद रखिए, प्रोन। तो अब जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो द लंग एक्सपैंडेड, और ऐसे लेटा रहेगा तो 15-20 मिनट में उसका SpO2 बढ़ने लगेगा, या तो बैठे या लेटे, राइट। लेकिन लेटने का पोस्चर ये है। अब देखिए जो स्लीप एपनिया का पेशेंट है, यहाँ पे कोई स्लीप एपनिया मतलब आधी रात को उसकी सांसें अटक जाती है, वो उठ जाता है। तो स्लीप एपनिया का पेशेंट आप है ना, स्लीप एपनिया का पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उसकी सांसें ठीक से बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट सांसें ही है, वही रुक गया फिर बचा ही क्या। तो उसके लिए हमने तभी वो सांसें आती रहेंगी जब उसका लंग एक्सपैंडेड रहेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो लंग को एक्सपैंड करने के लिए आप याद रखिए, जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो लंग्स कोलैप्स होता है सभी का, तो सांसें लेनी थोड़ी सभी के लिए मुश्किल है। लेकिन जिसका लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा, और सांसें नहीं आएंगी तो वो उड़ जाएगा, जग जाएगा। स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर होगी बात? पीठ के बल नहीं सोना है। ऐसा करते ही एक दिन के अंदर उसका CPAP मशीन, BiPAP मशीन छूट गया, जो कि काफी समय से वो कई महीने से ले रहा था, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी दिखने, जितनी बार CPAP मशीन पे रहेंगे साथ साथ लंग में निमोनिया होता जाएगा, लंग्स और कमजोर होते चले जाएंगे। तो जो आपकी डिपेंडेंसी है, चाहे CPAP BiPAP मशीन पे है, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे है, ये सारी डिपेंडेंसी या अस्थमा के लिए, तो वो सारी डिपेंडेंसी आपके लंग्स को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है। तो हमें उससे पीछा छुड़ाना जितनी जल्दी हो सके वो जरूरी है।